जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा दूध का तांत्रिक उपाय। जी हाँ, दूध से तांत्रिक उपाय। यह तांत्रिक उपाय करने के लिए आपको रविवार की रात को सोते समय एक गिलास में दूध भरकर अपने सिरहाने रखकर सोना है। इसके लिए ध्यान रखें कि नींद में दूध गिरना नहीं चाहिए, ढुलना नहीं चाहिए। और मित्रों, सुबह उठने के बाद नित्य क्रमों से निवृत्त होकर इसके बाद इस दूध को किसी भी बबूल के पेड़ के जड़ के नीचे जड़ में डाला है। ऐसा हर रविवार की रात को करें। यह एक तांत्रिक उपाय है जिसको करने से आपके ऊपर लगी हुई बुरी नजर दूर हो जाएगी। नकारात्मक शक्तियों का असर आप पर से खत्म होने लगेगा। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने लगेगी। अगर जीवन में पैसे की कमी आ रही है वो दूर हो जाएगी। कितना सिंपल सा उपाय है। रविवार की रात को एक गिलास दूध आप अपने सिरहाने रख के सोना है। सुबह नित्य कर्म करके उस दूध के गिलास को उठा के किसी भी बबूल की जड़ में डाल के आना है। यह आपने रविवार के रविवार करना है। देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। एक अन्य उपाय, चमत्कारिक उपाय है, यदि आप संभव हो तो हमेशा चांदी के बर्तन में पानी पिए। चांदी का बर्तन ना हो तो गिलास में पानी भरें, चांदी की अंगूठी डालकर उस गिलास में और पानी पिए। यह प्राचीन, सरल और बहुत चमत्कारिक उपाय है। यह बहुत प्राचीनतम तांत्रिक उपाय है। इससे निश्चित रूप में आपके धन संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको राहत मिलेगी अगर ऐसा आप करते हैं। चांदी का गिलास लें, उसमें पानी पिए। अगर संभव नहीं है चांदी का गिलास, तो आप जिस भी गिलास में पानी पी रहे उसमें चांदी का टुकड़ा या चांदी की अंगूठी रखकर उस पानी को पीएं। आपको लाभ होगा। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान है और ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो किसी भी सोमवार को एक उपाय करें। सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में चांदी की कील ठोक दे। छोटी छोटी चांदी की कीलें आप ठोक दें। अगर आपने चारों पायों में चांदी की एक एक कील ठोक दी तो निश्चित रूप से आपको लाभ होने जा रहा है। आपके पास से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो आप में है, वो सब दूर हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा और आपके पैसों की समस्याएं भी दूर होने लगेगी। अगर मालामाल होना है तो कच्चे दूध का एक अन्य और उपाय आप कर सकते हैं। हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें। उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इसके बाद आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां जाकर कच्चा दूध महादेव सदाशिव को अर्पित करें, उनको चढ़ाएं। लगातार 40 दिन तक ये काम अगर शिव मंदिर में करते हैं और इसके साथ में 5 मूली भी चढ़ाते हैं तो आपका तो मालामाल होना ही होना। इसके साथ साथ आप संतान से संबंधित भी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। शादी के बाद सुखी जीवन और अच्छी संतान हर व्यक्ति चाहता है। हर पुरुष और स्त्री के मन में माता पिता बनने की ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन दुख तब होता है जब वो संतान को प्राप्त नहीं कर पाता। इसके लिए व्यक्ति बहुत सारे उपाय करता है। संतान प्राप्ति के लिए व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, उसके बावजूद भी नाकाम रहता है। तो अगर आप भी संतान के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं तो आप यह उपाय करने से निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। बहुत सारे, यदि आपने इलाज करा लिया है और संतान सुख आपको नहीं मिल रहा है तो आप लगातार 40 दिन तक 5 मूली शिव मंदिर में चढ़ाएं। ध्यान रखें कि इन्हें मंदिर में चढ़ाने से पहले रविवार की रात को महिला के सिरहाने मूलियों का रखकर ही सोना है। इसके उपरांत सोमवार की सुबह इसे मंदिर में चढ़ाना आप शुरू करते। समझिएगा,
जिन 5 मूलियों को शिव पे चढ़ाने की बात कर रहा हूं सोमवार को, उन 5 मूलियों को अपनी पत्नी के सिरहाने रखकर सोएं। सुबह नित्यक्रम करके नहा धोकर स्नान करके आप मंदिर में जाएं और ये 5 मूलियां 40 दिन तक चढ़ाएं। इस उपाय को करने के उपरांत देखिएगा आपको लाभ होगा। अगर आप गुणवान और बुद्धिमान संतान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चावल और सुपारी का टोटका कर सकते हैं। यह उपाय शुक्रवार के दिन करना होता है। आपको बरगद के पत्ते पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है और उस पर उसके बाद सुपारी और थोड़े चावल रखकर किसी भी मंदिर में जाके चढ़ाएं। इससे आपकी संतान समेत कई इच्छाएं पूरी होंगी। कई बार मेडिकल प्रॉब्लम होने के अथवा कुंडली में दोषों के कारण संतान प्राप्ति में समस्याएं होने लगती हैं। जैसे ज्योतिष के अनुसार जिनकी कुंडली में 5वें घर में राहु होता है, उन लोगों को संतान सुख प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं। लेकिन समाधान तो इसका भी मौजूद है। इसे छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के नीचे चांदी का एक पत्र रखते हैं। मेन चौखट के नीचे अगर मार्बल लगा रखा, मार्बल के नीचे आप एक चांदी का पत्र रखते, समस्या का समाधान हो गया। गुरुवार के दिन 5 कौड़ी लेकर इसे अभिमंत्रित करें और इसे महिला की कमर में पीले रंग के कपड़े में पीले धागे में बांध दें। ऐसा करने से भी जल्दी गोद भर जाएगा। वही गुरुवार के दिन गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर उसमें चने की दाल और थोड़ी हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे। निसंतान दंपतियों को सुख प्राप्त हो जाता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्रावण नक्षत्र में काल अरंड की जड़ का भी उपाय प्रभावशाली है। इस नक्षत्र में स्त्री को यह जड़ अपनी कमर और बाजू में बांधना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव आपकी कृपा आप पर होगी। आपकी सोनी गोद अवश्य भरी हो जाएगी। इसके अलावा बुधवार के दिन कान्हा जी के बाल स्वरूप मूर्ति को ले आए, उनकी प्रतिदिन पूजा करें। इसके साथ उन्हें माखन मिश्री का भोग भी प्रसाद चढ़ाएं। प्रसाद थोड़ा कुछ खा भी लें। बचा हुआ प्रसाद भगवान शिव कृष्ण को चढ़ाने के उपरांत जो प्रसाद बचा उसमें थोड़ा खाएं और थोड़ा पशु पक्षियों को खिला दें। ऐसा नियमित करने से निश्चित रूप से सोनी गोद भर जाती है। मित्रों, इसके अलावा कौन कौन से वनस्पति हैं, कौन से ऐसे पौधे हैं, पेड़ पौधे, जिनकी जड़ों को हम ग्रहों को प्रसन्न करने के काम आती है और उसका हम प्रयोग कैसे करें। जैसे सूर्य ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बेल मूल की जड़ सूर्य का वास माना गया है। मान सम्मान यश कीर्ति तरक्की की चाह रखने वालों को रविवार के दिन पिंक कपड़े में, गुलाबी कपड़े में इसकी जड़ को बांधकर दाहिने भुजा में बांध देना चाहिए। सूर्य के बुरे प्रभाव नष्ट होकर शुभ प्रभाव में परिवर्तित होंगी। शुभ प्रभाव आपके जीवन में सूर्य का आ जाएगा। अपच, चक्कर आना, हार्ट अटैक, रीढ़ से संबंधित अनेक रोगों में आपको लाभ होगा। मंत्र है ओम ह्रीम हम ह्रीम ओम स सूर्याय नमः। अब चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव को कम करने के लिए खिरनी की जड़ का प्रयोग किया जाता है। सोमवार के दिन सफेद कपड़े में हाथ में बांधने से इसका शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, खिरनी। अब जैसे चंद्रमा के बुरे प्रभाव है, व्यक्ति में कफ, लीवर संबंधित समस्या है, इससे उसको मानसिक रूप से विचलित रहना, इनसे उसको लाभ होगा। मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः। मंगल अनंत मूल की जड़ मंगल ग्रह का वास होता है। इस जड़ से मंगल के बुरे प्रभाव को कम किया जाता है। उससे संबंधित जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। लाल रंग के कपड़े में सीधे हाथ में बांध लें। इसे पहनने से आपकी त्वचा, लीवर, पाइल्स की समस्या, कब्ज की समस्या दूर होती है। और मंत्र है ओम क्राम क्लीम क्रोम सह भौमाय नमः। मित्रों, बुध विधारक
विधारा मूल की जड़ का उपयोग बुध के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। बुध के बुरे प्रभाव से व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। बुध विधारा मूल की जड़ को बुधवार के दिन हरे कपड़े में बांधकर सीधे हाथ के ऊपर की ओर बांधा जाए तो लाभ होगा। इस जड़ को बांधने वालों को दुर्गा की आराधना करना चाहिए। इसके प्रभाव से नर्वस डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, अल्सर, एसिडिटी में भी आपको आराम मिलेगा। और मंत्र है ओम ब्राम बीम बौम स बुद्धाय नमः। गुरु बृहस्पति, यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, कार्य व्यवसाय नौकरी में मनचाहा तरक्की नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ये सब कारण गुरु के दुष्प्रभाव से है। यदि ऐसा है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग की हल्दी, पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर अपने पास रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। इसके प्रभाव से लीवर, चिकन पॉक्स, एलर्जी, पेट से संबंधित रोगों में आपको आराम मिलेगा। मंत्र है ओम ग्राम बीम ग्रोम स गुरुवे नमः। शुक्र के प्रभाव से, अगर शुक्र के प्रभाव को हमने अपने पक्ष में करना है तो अरंड मूल की जड़ का उपयोग करें। लग्जरियस लाइफ, विलासितापूर्वक जीवन जीने की चाह रखने वालों को इसकी जड़ का प्रयोग करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को दाहिनी भुजा में बांध ले। इसके प्रभाव से खांसी, अस्थमा, गले और फेफड़ों से आपको आराम मिलेगा। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शनि, यदि आपके जीवन में लगातार दुर्घटनाएं, धन हानि, बीमारी बनी है तो ऐसा व्यक्ति शनि के बुरे प्रभाव में से गुजर रहा होता है। इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए धतूरे की जड़ को आप बांधें। इससे पहनने के से सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाह करने लगती है, व्यक्ति के जीवन में सभी बाधाएं दूर होने लगती है। इस जड़ को शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े में दाहिने भुजा में बांधना चाहिए। इसको बांधने से मस्तिष्क संबंधित सभी रोगों में इस जड़ को बांधने से आपको तुरंत लाभ होगा। मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। राहु, राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सफेद चंदन का टुकड़ा या इसकी पेड़ की जड़ को आप प्रयोग में ले सकते हैं। शनिवार या सोमवार को सफेद या भूरे रंग के कपड़े में बांधकर आप अपने पास रखें। महिलाओं को गर्भाशय संबंधित रोग, त्वचा और गैस संबंधित प्रॉब्लम, दस्त, बुखार, इस जड़ के चमत्कारी प्रभाव में आपको लाभ होगा। बार बार दुर्घटनाएं अगर हो रही है तो इस जड़ का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों, मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। केतु, अश्वगंधा की जड़ का प्रतिनिधि केतु ग्रह करता है। केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि और बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अश्वगंधा चमत्कार की तरह काम करता है। मित्रों, अश्वगंधा की जड़ नीले रंग के कपड़े में शनिवार को सीधे हाथ में बांध लें, आपको लाभ होगा। इसके प्रभाव से स्मॉल पॉक्स, यूरिन इन्फेक्शन, त्वचा संबंधित रोगों में आपको मानसिक परेशानियों में कमी दिखाई देगी। और मित्रों, इसका मंत्र है ओम श्राम श्रीम ओम श्राम श्री त्रो सह केतवे नमः। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ संपन्न करता हूँ। अगले वीडियो में नए विषय पर चर्चा करूँगा। हाँ, जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियोस हम आप डालेंगे, नए विषय पर चर्चा जो भी डालेंगे वो आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे को आपका पुनः स्वागत करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माँ।